वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं रजा नकवी और आप देख रहे हैं पाक यूएस न्यूज़ रैप। इस हफ्ते की अहम खबर, अमरीकी दफ्तर खारजा ने जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद के बारे में मालूमात के लिए $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर दिया है। The $10 million is for information not about his location, but information that leads to an arrest or conviction. इस ऐलान के जवाब में हाफिज सईद ने कहा, तो क्या ज़रूरत थी अमेरिका को ये $10 मिलियन इनाम मुकर्रर करने की? वो तो जब चाहे खुद मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना था कि अभी तक हाफिज सईद के खिलाफ ठोस सबूत सामने नहीं आए, जबकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हाफिज सईद की हिमायत में कई मुजाहरे भी किए गए। वॉइस ऑफ अमेरिका से इस बारे में बात करते हुए अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर माइकल ओ'हैनलन ने कहा, It's obviously going to be one more obstacle to an improved relationship. I don't think the United States had much choice in the matter, and I think Pakistanis have to appreciate that. If the evidence here is at all compelling, this man, frankly, is a mass murderer. इसी दौरान अमरीकी नायब वज़ीर खारजा टॉम नाइट्स पाकिस्तान के दौरे पर गए, जहां उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर खारजा हिना रवानी खर और दीगर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। दोनों सारों ने कहा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री रिव्यू के बाद ही नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पर काम आगे बढ़ सकेगा। और पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री रिव्यू भी इस हफ्ते जारी रहा। अभी तक बहस का कोई फैसला सामने नहीं आया। और आखिर में एक पाकिस्तानी अदालत ने उसामा बिन लादेन की 3 बीवियों और 2 बेटियों को पाकिस्तान में बगैर इजाज़त रहने की जुर्म की सजा दी है। They have been sentenced and convicted for 45 days, and besides, each one of the accused is also imposed the penalty of 10,000 each. ये थे पाक अमरीका ताल्लुकात इस हफ्ते।